दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। बात करेंगे चुनाव की। अब तो हर रंग सियासी लग रहा है और अब हर थाली उम्मीदों के पुलाव वाली है। मगर इस बहार में बहक मत जाइएगा, पुलाव की खुशबू में खो मत जाइएगा। निदा फजाली जी के मर्म को समझिए और फिर फैसला कीजिए। उनके अल्फाज आईना हैं। इस आईने में सिर्फ जिंदगी के फलसफे को ही नहीं, अपने भविष्य को भी देखिए। आईना है तो झूठ नहीं बोलेगा, एक नहीं दो नहीं, इसे बार बार देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी समरभूमि सज गई है। कहीं गढ़ बचाने की लड़ाई है तो कहीं नया गढ़ बनाने की चुनौती। सियासी ताकत और जातीय अस्मिता के सवाल खूब उछाले जा रहे हैं। वादों की बौछार हो रही है तो मुद्दों की धार पैनी की जा रही है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जाति और धर्म का रंग गाढ़ा किया जा रहा है। चाय पान की दुकानों से लेकर चौराहों की अड़ियों तक हार जीत के दावे किए जा रहे हैं। कहीं नाम और कहीं काम हावी है तो कहीं कहीं मुफ्त बिजली पानी के वादों का असर भी दिख रहा है। यूँ कहें कि मतदाता सबको देख परख रहा है। काम के आधार पर मूल्यांकन तो हो रहा है, पर ज़्यादातर के मन में मस्तिष्क में जाति मजहब के समीकरण ही हावी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। साथ ही दावा किया गया है कि कुछ और मंत्री भी जल्द बीजेपी छोड़ने वाले हैं। लेकिन मौर्य के इस्तीफे की वजह पुरानी है और वह पहले से ही यूपी सरकार के कामकाज को लेकर नाराज चल रहे थे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज से नाराज थे। 20 जून 2021 को एक चैनल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, चुनाव बाद तय होगा कि सीएम उत्तर प्रदेश का कौन होगा। विधायक दल की बैठक में यह फैसला होगा। आलाकमान किसी और चेहरे को भी भेज सकता है। सीएम चेहरा योगी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। मौर्य के इस बयान से साफ है कि उन्हें तब भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा नहीं था और कामकाज को लेकर वह खफा चल रहे थे। दूसरी वजह यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे अशोक के लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। बीजेपी इस पर देने को तैयार नहीं थी क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद विधायक और मंत्री हैं और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। ऐसे में यूपी चुनाव से ठीक पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में मंत्री पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा और फिर सपा में शामिल होने की खबर से पार्टी में हलचल पैदा हो गई है। सूत्रों की माने तो कुछ और विधायक भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और कई विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार बीएसपी से विधायक चुने गए और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामकर 5वीं बार विधायक बने थे। मौर्य बोले, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। मैं मुद्दों और नीतियों को लेकर राजनीति करता हूँ। सभा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मैं अपने समर्थकों से बात करूंगा और कुछ दिनों के बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखूंगा। अभी आगे की धार और आगे की बात देखते रहिए। मौर्य के इस्तीफा देने के बाद कई भाजपा विधायक उनके आवास पर मौजूद थे। मौर्य के साथ ही तिंदवारी से विधायक ब्रजेश प्रजापति, बिल्लौर से विधायक भगवती सागर और तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल बीजेपी में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने से उथल पुथल मची हुई है। वहीं चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के कहने पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कही है। लेकिन इन सभी अटकलों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी यानी बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी बात रखी है। उन्होंने सारे अनुमानों को खारिज कर दिया है। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने बताया कि उनके पिता किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। वह आगामी 2 दिन में अपनी रणनीति के बारे में सभी को जानकारी देंगे। फिलहाल वह लोगों से, अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पिता ने किसी भी पार्टी में शामिल होने की अभी सहमति नहीं दी है। बता दें कि बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत है। इसके बाद से ही उनके सपा में शामिल होने की चर्चा होने लगी थी। वहीं अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर संघमित्रा मौर्य ने कहा कि ऐसे ही उनके पिता को पहले भी एक फोटो के साथ वायरल किया गया था। उन्होंने बताया कि जब 2016 में उनके पिता ने बसपा का साथ छोड़ा था तब शिवपाल यादव ने उनके साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इसके बाद उनके शिवपाल यादव के साथ जुड़ने की चर्चाएं होने लगी थीं। बता दें कि मौर्य के छिटकने से भाजपा की रणनीति में सेंध का डर है। इससे साफ तौर पर 8 मंडलों की 2 दर्जन सीटों पर असर पड़ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के छिटकने से भाजपा के सामने करीब 4.5% कोरी मतों को सहेजने की चुनौती अब आ गई है। सैनी, शाक्य, कुशवाहा, कोली, मौर्य आदि जातियों के नाम से जाने वाले कोरी बिरादरी का गढ़ पूर्वांचल है। बुंदेलखंड में भी इस बिरादरी की अच्छी तादाद है। पिछले करीब 3 दशकों से स्वामी प्रसाद मौर्य
इस बिरादरी पर स्थापित नेता बने हुए हैं। इस बिरादरी में उनकी पकड़ के कारण ही मायावती ने लंबे समय तक उन्हें अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। सरकार बनने पर उन्हें महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारियां भी दी गईं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भाजपा की कई सीटों के समीकरण बिगड़ने की आशंका है। अब इसे सहेजने के लिए भाजपा को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। पूर्वांचल के गोरखपुर, बस्ती, बनारस, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, अयोध्या मंडल की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कोयरी बिरादरी निर्णायक भूमिका में रहती है। बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट और मेरठ तथा आसपास के जिलों की 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर इस बिरादरी की तादाद बड़ी संख्या में है। यूपी में मौर्य, कुशवा, सैनी और साकी की आबादी करीब 8% के आसपास है। करीब 100 विधानसभा सीटों पर इस जाति का प्रभाव माना जाता है। बसपा स्वामी प्रसाद के जरिए इन्हीं लोगों को आकर्षित करती थी। यही काम भाजपा कर रही थी और शायद अब यही काम सपा करेगी। मौर्य जब बसपा में थे तब भी गैर यादव ओबीसी के वोटों के लिए बसपा के सबसे मजबूत नेता थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषक मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के बड़े और असरदार नेता हैं और इस तरह चुनाव से पहले यदि वे सपा में शामिल होते हैं तो भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वर्ष 2014-2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या 2017 विधानसभा चुनाव की, भाजपा के जबरदस्त प्रदर्शन और उसे सत्ता मिलाने के पीछे गैर यादव ओबीसी वोट बैंक का योगदान रहा था। भाजपा ने इस वर्ग में अपनी खूब बढ़त बनाई। भाजपा को 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोट 61% मिला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 74% था, जबकि इसके मुकाबले दोनों चुनाव में सपा को इस वर्ग के बेहद कम वोट मिले थे। वहीं आपको बता दूं कि जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा नेता शामिल होते हैं वे फ्लोटिंग वोटर्स का अपना असर डालते हैं। फ्लोटिंग वोटर्स वो हैं जो आखिरी वक्त में माहौल देखकर अपना मन बनाते हैं। इन वोटर्स का झुकाव उस पार्टी की तरफ होता है जिससे जीतने की संभावना बन रही होती है। उनके मुताबिक पिछले चुनाव में 25% फ्लोटिंग वोटर्स रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो यदि आने वाले समय में और भी नेता सपा में शामिल होते हैं तो इससे पार्टी को काफ़ी फायदा हो सकता है। ये पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव बड़ा अहम है। अपनी उम्मीदों और बेहतर कल की कसौटी पर सबको परखिए, क्योंकि सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है। आपका वोट प्रदेश के भविष्य की तस्वीर गढ़ेगा। आपको तस्वीर के हर फ्रेम को दुरुस्त करना है, इसलिए एक एक ईंट चुनकर रखिए और उस पर भविष्य की इमारत तैयार करने में सहयोग कीजिए, जैसा कि आप चाहते हैं। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।